नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मासा ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम सभी एग्जाम को फोकस करते हुए इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हमारी पिछली क्लासेस में हमने हिमालय की संरचना के बारे में पढ़ा, हिमालय के विभाजन के बारे में पढ़ा, प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ा, प्रमुख चोटियों के बारे में पढ़ा। आज हमारी जो क्लास होने वाली है दोस्तों, वो हिमालय की प्रमुख घाटियों के बारे में, जितनी भी भारत की घाटियां हैं उनके सबके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। तो मैंने आपको जब हमारी हिमालय की क्लास चल रही थी उस टाइम पे बताया था कि जो घाटियां होती है वो कैसे बनती है, कैसे इनका निर्माण होता है और वे किस तरीके से एक सभ्यता का विकास करती है। क्योंकि हम बात करें अगर घाटियों के बारे में, तो घाटियां एक सभ्यता का विकास और उसके साथ साथ ही वहां की जो जितनी भी उत्पादकता है उसको भी साथ संजोए रखती है। तो हो जाइए तैयार, मैं आपके साथ विजय। आज हम पढ़ेंगे घाटियों के बारे में, तो तसल्ली से आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए मेरे साथ में। तो आज हम इसमें देखते हैं कि घाटियां क्या होती है। तो घाटियां एक लंबा अवसाद होता है दोस्तों। अवसाद क्या होता है? अवसाद से अगर मैं आपको समझाऊं तो नदियां अपने साथ कई तरह के सेडिमेंट और अवसाद बहा करके लाती है, जो कि एक ऐसे अपने अंतिम बिंदु पर लाके यहाँ पे धकेल देती है या छोड़ देती है। तो वहां पे एक घाटी का निर्माण होता है, यानी कि और घाटी का निर्माण होता कहाँ है? स्पेशली अगर देखा जाए तो घाटी का जो निर्माण होता है दोस्तों, स्पेशली जो होता है, अगर यहां से मैं बात करूं, ये एक पर्वत है और ये भी एक पर्वत है, यानी कि ये भी एक चोटी है, एक भी एक चोटी है। और अब यहां से तो नदी बहा के आएगी नहीं, अगर नदी इनके दोनों के बीच में से बहकर आ रही है तो यहाँ पे कई सारे अवसाद जमा हो जाते हैं। अवसाद जमा होने से ये जो यहाँ का घेरा भ्रंश है वो भर जाता है और इसी में घाटी का निर्माण हो जाता है दोस्तों। इसमें अवसाद भर जाते हैं। ये हमारी एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, यहाँ पे एक पर्वत और उसके साथ साथ यहाँ पे भी एक पर्वत। तो दोनों जगह आसपास जहां पर्वत होते हैं और उसी के साथ साथ उसके बीच की जो जगह भ्रंश होती है उसमें नदियां बह के आती है, अपना अवसाद जमा करती है। उससे क्या होता है? उससे घाटी का निर्माण होता है और घाटी जो है मानव सभ्यता के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, ठीक है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं घाटियों के बारे में, भारत की जो मुख्य घाटियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से किसी भी एग्जाम को आप उठाकर देखते हैं तो यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। और घाटियों को हम सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक दृष्टिकोण से ही नहीं पढ़ेंगे, यहां की ये कहां स्थित है और किस तरीके से इनके जो हम उपयोग देखेंगे उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो घाटी है पृथ्वी की सतह का एक लंबा अवसाद होता है जो आमतौर पर पहाड़ियों या पर्वतों के बीच फैला होता है। मैंने यही बात की है कि ये क्या होता है कि पहाड़ी और पर्वत के बीच फैला होता है। जैसे कि ये वाला हिस्सा अगर बात करें तो इस वाले जो हिस्से को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? घाटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घाटी। तो घाटी के बारे में जो होता है कि ये पर्वत या पहाड़ के बीच में होता है। घाटियों के बारे में कुछ बातें हैं हमने जो यहाँ लिखी हुई हैं कि घाटियां आमतौर पर नदियों द्वारा बहाई जाती है, यानी कि जो घाटियां होती है आमतौर पर क्या होता है कि नदियों के साथ अवसाद बह करके आते हैं। जैसे कि ये नदी बह के आ रही है तो नदी के द्वारा ढेर सारी मात्रा में अवसाद अब अवसाद क्या होते हैं सर? तो अवसाद वो होते हैं कि नदियां जब बहती है तो पानी के साथ साथ छोटे छोटे कण भी, पत्थर भी, ये सब बहा करके लेके आती है। आपने देखा होगा कि जब बाढ़ आती है, बाढ़ आते टाइम बाढ़ के पानी में कई तरह की चीजें भी बह के आती है। जहां पानी एकदम थम जाता है वहां वो अपने अवसाद छोड़ के चले जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके से दो पर्वतों के बीच में कई सारे अवसाद का इकट्ठा हो जाना, उसके बाद वह इकट्ठा होने के बाद पानी का वहां से निकल जाना, फिर वहां पे ही सभ्यता का विकास होना ही एक घाटी का विकास क्रम है, ठीक है। अगर हम आगे देखते हैं कि घाटियों का निर्माण कैसे होता है, तो जल और वायु से भूमि के क्रमिक क्षरण, है ना। अगर क्रमिक क्षरण हो रहा है, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे नदियों के द्वारा ही अवसाद लेके आया जाए। अगर यहाँ से भी कोई नदी आ रही है तो यहाँ से भी इसका क्षरण हो रहा है। क्षरण होने से क्या होता है कि घाटी भर जाती है, उसके बाद यहाँ पे भी घाटी का निर्माण होता है। जब घाटियां पहली बार बनती है तो वे अक्सर वी आकार की होती है, ठीक है। यानी कि अगर यहां से भी क्या होगा, ये एक पर्वत श्रृंखला है और ये भी एक पर्वत है, ठीक है। तो यहां से अगर
बह करके अवसाद आएगा और यहां से भी बह करके आएगा, तो ये आप देख सकते हैं ना कि वी आकार की घाटियां बनती है। कैसे? वी आकार की, यानी कि यहां से भी आ रहा है कुछ मात्रा में अवसाद बह करके आ रहा है और कुछ मात्रा में यहां से भी बह करके आ रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये जो एरिया होता है दोस्तों, इस वाले जो एरिया को हम क्या बोलेंगे? इस वाले एरिया को हम बोलेंगे घाटी। ये जो एरिया है यहाँ पे, इस वाले एरिया को हम बोलेंगे क्या? घाटी। इस तरीके से यहाँ पे अवसाद जमा हो जाते हैं। ठीक बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया ये चीज की घाटी कैसे बनती है? चलो आगे देखते हैं। ये टेक्टोनिक क्रिया द्वारा, देखो यहां पे 3 तरीके से घाटियों का निर्माण हो सकता है। पहले तरीके से क्यों नदियों के द्वारा भी बहा लाया जाता है। दूसरी चीज है कि घाटियों का निर्माण जल और वायु के कण के द्वारा भी होता है। जब घाटियां पहली बार बनती है तो वह अक्सर वी आकार की दिखती है पहली बार। और जो लास्ट वाली जो चीज दे रखी है, टेक्टोनिक क्रिया के द्वारा भी निर्मित घाटियों को रेप्टी घाटी कहा जाता है। यानी कि जो टेक्टोनिक थ्योरी हुई थी, यानी कि अगर 2 प्लेटें आपस में खिसक कर बनती है तो उस तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि घाटी का निर्माण होता है। तो क्या आपको घाटी एक शब्द है वो आप क्लियर हो चुका है? और मैं अगर आपसे बोलूं तो घाटी जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। और ये किससे बना है दोस्तों? घाटी जो है, घाटी जो शब्द है दोस्तों, ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका शब्द है दोस्तों? संस्कृत भाषा का शब्द है। और ये संस्कृत भाषा के शब्द घाट से बना है। किस धातु से बना है? घाट धातु से बना है घाटी शब्द। क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ आगे चले। चलो यहां से आगे देखते हैं कि जो घाटियां कौन कौन सी है। तो हमारे जो भारत देश में कई सारे पर्वत पठार है, वहां पे घाटियों का निर्माण हुआ है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि घाटी मुख्यतया कहां पे बनती है? मुख्य रूप से पर्वत वाले एरिया में बनती है। पर्वत होते हैं या फिर पहाड़ी होती है। पर्वत या फिर पहाड़ी वाले रीजन में ये क्या बनती है? घाटियां बनती है दोस्तों। ये चीज आपको क्लियर रहेगी। चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन सी घाटियां हैं। मुख्य घाटियों में अगर हम बात करें भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में, तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की घाटियों के बारे में हम देख लेते हैं। क्योंकि हमने जब हिमालय के बारे में हम पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे भी हमने हिमालय के डिवीजन में जब पढ़ा था तो हिमाचल प्रदेश वहां भी आया था। वहां में हमने कुछ घाटियों के बारे में देखा था। आपको ध्यान हो तो अगर आपने वीडियोस देखे होंगे पुराने, उसमें हमने कांगड़ा घाटी का भी पढ़ा था, लाहौल घाटी का पढ़ा था, स्पीति घाटी का पढ़ा था। उसमें से कुछ घाटियां जो छूट चुकी थी उनके बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चुंबी घाटी कौन से स्टेट में है, कांगड़ा घाटी कौन से स्टेट में है, स्पीति घाटी कौन से स्टेट में है, लाहौल घाटी कौन से स्टेट में है। इस तरीके से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। ऐसा नहीं है कि आपको चुंबी घाटी के बारे में डिटेल से जानना है। पर हाँ, अगर आप कोई भी एमपीपीएससी मेंस के बारे में कोई एग्जाम आप दे रहे हैं तो चुंबी घाटी को 2 मार्क्स में अभी सिलेबस चेंज हुआ है तो उसके हिसाब से आपको यहां से भी कंटेंट मिल सकता है दोस्तों। मतलब इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहली जो हिमाचल प्रदेश की हमारी घाटी है उसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है? चुंबी घाटी। क्या नाम है? चुंबी घाटी। चुंबी घाटी जो है, चुंबी घाटी तिब्बत के सिगात्से विभाग में स्थित है। यानी कि जो है ये तिब्बत जो रीजन है जो कि चाइना ने ऑक्यूपाइड करके रखा है। ठीक है, चाइना और पाकिस्तान दोनों ही मुंह बोले भाई हैं, दोनों की हरकतें समान हैं। ये अपने को छोड़ के किसी दूसरी की थाली में क्या रखते हैं? नजर रखते हैं। यानी कि तिब्बत हो गया, तिब्बत पे किसने ऑक्यूपाइड करके रखा है? चाइना ने ऑक्यूपाइड करके रखा है। हमारे पाकिस्तान ने हमारे जो कश्मीर है जिसको हम पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उस पर कब्जा करके रखा है। और चाइना ने हमारे लद्दाख वाले रीजन में भी कब्जा करके रखा है दोस्तों। तो हम एक नेक्स्ट क्लास लाएंगे, उसमें जितने भी सारे विवाद है ना, उनके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इसके बाद जो हमारी क्लास होने वाली है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि जितने भी हमारे पड़ोसी देश है उनके साथ कैसे विवाद है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे भारतीय राज्य है उनको लेके आपस में भी बहुत सारे विवाद होते हैं, उनके बारे में हम भी क्लास में एक चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो चुंबी घाटी है, आज फिर हम टॉपिक पे आके बात करते हैं कि जो चुंबी घाटी है तिब्बत के सिगात्से विभाग में स्थित है, एक घाटी है। ठीक है, यहां उस स्थान पर स्थित है जहां भारत के सिक्किम राज्य, भूटान
और तिब्बत, तीनों की सीमाएं मिलती है। यानी कि एक तरफ देखा जाए तो हमारा ये भारत का तिब्बत स्टेट है, और यहां पे हम देखते हैं तो यहां पे कौन सा है, यहां पे भूटान है, और ये वाला जो रीजन है दोस्तों, ये वाला जो रीजन है वो कहीं ना कहीं चाइना तिब्बत वाला रीजन है। तो यहां पे हमारा सिक्किम हो गया, यहां पे भूटान हो गया, और यहां पे जो तिब्बत है वाला रीजन हो गया। ठीक है, तो चुंबी घाटी कहीं ना कहीं यहां स्थित होगी, फिर ये जो वाला ये रीजन है यहां पे है ना, चुंबी घाटी। तो चुंबी घाटी जो है तिब्बत के तीनों सीमाओं में मिलती है, यानी कि हमारा भारत, भूटान, है ना, भारत में, भारत के कौन से स्टेट से, भूटान से। ठीक है, और अपन देखें सीधे सीधे यहाँ पे चीन से, यानी कि आप तिब्बत भी आएगा तो आप सही कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है, आगे चलें। ठीक, आगे देखते हैं हम कांगड़ा घाटी। आपको यहां पे जो मुख्यतः जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि जो चुंबी घाटी कितने देशों से मिलती है। तो वहां पे एक आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है कि भूटान है या नेपाल है। चीन और भारत में तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, लेकिन नेपाल और भूटान में कंफ्यूजन हो सकता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। चुंबी घाटी के बाद हमारी जो नेक्स्ट वैली है या घाटी है, उसको हम कांगड़ा घाटी बोलते हैं। ये भी कहां पे है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। प्रमुख सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल है दोस्तों। क्या है ये, प्रमुख सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल है, प्रमुख सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल, और धर्मशाला की घाटी में है। कहां पे है, धर्मशाला। हमने पढ़ा था कि धर्मशाला कहां, हिमाचल प्रदेश में है, और यहां पे एक क्रिकेट स्टेडियम भी है दोस्तों। क्या है, क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है यहां पे, आपने देखा होगा। और ये आपने देखा हो या नहीं देखा हो, सुना तो जरूरी होगा ना। ठीक है, तो ये सब भारत मतलब दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि धर्मशाला में है। और अगर घाटी पूछे तो कौन सी है, कांगड़ा घाटी में है। उसके बाद आती है लाहौल घाटी। इसी घाटी से होकर चंद्रा और भागा नदी यहाँ प्रवाहित होती है। और हमारे जो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जहां चंद्रा और भागा नदी जो दोनों आके मिलती है, उसी को ही चिनाब नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिनाब। जहां से चंद्रा और भागा नदी आके एक जगह पे जहां मिलती है, उसी को ही हम चिनाब नदी का नाम देते हैं। तो लाहौल स्पीति से जो है, लाहौल घाटी से, इसी घाटी से होकर चंद्रा और भागा नदियां प्रवाहित होती है, जो कि दोनों आगे मिलकर किस नदी का निर्माण करती है, चिनाब नदी का निर्माण करती है। उसके बाद आती है मालना घाटी। क्या आती है, मालना घाटी आती है। यहां हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि छोटा यूनान के नाम से कौन सी घाटी प्रसिद्ध है, तो मालना घाटी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जो कि छोटा यूनान की संज्ञा इसको दी जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो जितने भी भारत में जितनी भी फेमस जगह है, उनको हमें किसी और का नाम देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में एक यूनिक जगह है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर हम जैसे कि बोलते हैं कि भारत का डेट्रॉइट ये है, भारत का टेक्सास ये है, तो इस तरीके से हमें बोल के हमारे जो उसको है कम आंकना है। क्योंकि हम हमारे जो कोई भी अगर फेमस जगह है, तो उसके नाम से क्यों नहीं जान सकते कि ये अगर कोई चीज इंग्लैंड में है, तो उसको हम क्यों नहीं बोलेंगे भारत का कांगड़ा घाटी है या भारत की लाहौल घाटी के लिए फेमस है। इस तरीके से चीजें हमें आना चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जब कंपेयर करते हैं, उसको ज्यादा बताते हैं कि हम उसके जैसे बनना चाह रहे हैं। ठीक है, इतनी सी बात थी, सिर्फ ज्ञान की बात थी ये। आगे देखते हैं स्पीति घाटी, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ है ना, ये आया हुआ क्वेश्चन भी है कि स्पीति घाटी ताबो मठ कहाँ स्थित है, तो स्पीति घाटी में। ताबो मठ कहाँ है, स्पीति घाटी में, इस घाटी में अवस्थित है। ठीक, ये यहाँ पे हमारे जो है, हमारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियां खत्म होती है। सॉरी, और भी बची हुई है, बहुत सारी घाटियों के बारे में दिया हुआ है अपन ने। ठीक है, सारी घाटियां पढ़ेंगे। पांगी घाटी पगवाल एवं भोटी लोगों को आवास क्षेत्र है। यहाँ पे जो जनजाति है, अब ये यहाँ से दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। कौन कौन से क्लियर हो गए, एक तो जो पगवाल और भोटी एक जनजाति है, यहाँ पे भोटिया जनजाति है, उसको बोलते हैं। ये पांगी घाटी में ही निवास करती है। कुल्लू घाटी जो है, इसे देवताओं की घाटी कहा जाता है। कुल्लू घाटी को क्या बोला जाता है, देवताओं की घाटी कहा जाता है, जो पीर पांजाल और धौलाधार श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। यानी कि अगर यहाँ पे बात करें तो दोनों के मध्य में स्थित कौन सी घाटी है, कुल्लू घाटी है। मैंने पहले भी बता चुके थे हम कि जब कोई भी घाटी होती है, वो दो
पर्वतों के बीच में होती है। सांगला घाटी जो है इसे बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। पार्वती घाटी या हिमाचल प्रदेश के कुल्लू स्थित है। यहाँ घाटी हिंदू और सिख तीर्थयात्रियों के लिए मतलब यहाँ पे जो पार्वती घाटी है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये तो आपको क्लियर है, लेकिन यहाँ हिंदू एवं सिख तीर्थयात्रियों के मानकीकरण शहर जाने के लिए मार्ग प्रदान करती है। यहाँ एक हॉटस्पॉट शहर भी है, हॉटस्पॉट एरिया भी है, यानी कि यहाँ पे जो जैव विविधता है वो काफी मात्रा में है, इसलिए यहाँ पे हॉटस्पॉट क्षेत्र भी है। तो पार्वती घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये डायरेक्टली ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पार्वती घाटी कौन से राज्य में स्थित है। ठीक, तो कहां पे है? वो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट घाटी जो आती है हमारी किन्नौर घाटी आती है। यह घाटी हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, जो तिब्बत की सीमा के समीप है। यहां हिमाचल प्रदेश हिमाचल के अंतिम गांव चिटकूल को मार्ग प्रदान करती है। मतलब कि किन्नौर घाटी से ही जो हिमाचल प्रदेश का जो अंतिम गांव है वो इसी के रास्ते से जाता है। यह घाटी कहां पे है? तो यह घाटी जो है तिब्बत के समीप है, यानी कि चाइना के समीप है। यह बात आपको क्लियर हो गई। चलिए आगे हमारी जो नेक्स्ट घाटियां हैं उसको हम देख लेते हैं। आज हम इस वीडियो में भारत की संपूर्ण घाटियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, चाहे वो साउथ की हो, चाहे वो नॉर्थ की हो, चाहे वो ईस्ट की हो या वेस्ट की हो, सारी की सारी घाटियों के बारे में हम आज देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो हमारी आती है जम्मू कश्मीर की घाटियां। तो मरखा घाटी जो है यहाँ पे लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। यहाँ पे अगर आप इसको लिखना चाहें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की घाटियां भी इसका हेडिंग बना सकते हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हेतु मार्ग प्रशस्त करती है, तो आप यहाँ पे ये लिख लेना दोस्तों। यहाँ पे आप मरखा घाटी जो है वो लद्दाख में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे अवस्थित है? लद्दाख में अवस्थित है। मरक्खा घाटी कहाँ पे है? लद्दाख में स्थित है। और लद्दाख में ही जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कि लद्दाख में स्थित है। और कौन सी घाटी में स्थित है? मरखा घाटी में स्थित है। उसके बाद कश्मीर घाटी जो है, कश्मीर घाटी महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। अपन ने बात कर चुके थे, जैसे कि यह महान हिमालय है और यहाँ पे जो है ये कश्मीर घाटी, ये महान हिमालय हो गया दोस्तों। यहाँ पे महान हिमालय, यहाँ पे पीर पंजाल, यहाँ पे पीर पांजाल जो है, इसी पीर पांजाल यहाँ पे इस तरीके से घाटी बनी हुई है। महान हिमालय हो गया यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे महान हिमालय हो गया, यहाँ पे पीर पांजाल, और यहाँ पे जो है ये है हमारी कश्मीर घाटी। ठीक है, कश्मीर घाटी किसके लिए फेमस है दोस्तों? तो करेवा के लिए फेमस है। करेवा के लिए फेमस है। और करेवा का जो निर्माण होता है दोस्तों वो किससे होता है? तो हिमकर्ण से होता है। और हिमकर्ण करेवा जो है वो किसके लिए जाने जाते हैं? तो केसर की खेती के लिए जाने जाते हैं। क्लियर है? इतनी सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बनिहाल दर्रे द्वारा जम्मू से जुड़ी हुई है। ठीक है, कश्मीर घाटी जो है बनिहाल दर्रे द्वारा जम्मू से जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है नुब्रा घाटी, जो कि सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है। ठीक है, यहाँ सियाचिन से एक नदी निकलती है नुब्रा नदी। नुब्रा वैली का निर्माण पढ़ा था ना अपन ने, ये लद्दाख में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पे है? लद्दाख में अवस्थित है। लद्दाख में अवस्थित है। और ये नुब्रा नदी जो हमने श्योक नदी, जो कि सिंध की सहायक नदी है, इस तरीके से आपको याद होगा। आपने अगर हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके सबसे पहले हमारे पुराने वीडियोस देखेंगे, उसके बाद आपको चीजें और भी ज्यादा क्लियर होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए यहां पे अगर हम बात करें सुरु घाटी, इसका कारगिल के लिए एक काफी महत्व है दोस्तों, जो कि यहाँ पे सुरु घाटी जो है कारगिल वॉर कब हुआ था, ये जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कारगिल का जो युद्ध है किसके साथ हुआ था और कब हुआ था, और उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो ये चीज आपको पता रहना चाहिए। कारगिल का जो वॉर है वो कब हुआ था। मैं इसका आंसर अगर आप नहीं दे पाते तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा। ठीक है, तो सुरु घाटी जो है वो भी कहां पे है? कारगिल, इसका निर्माण कारगिल के लिए काफी प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा आता है उत्तराखंड की प्रमुख घाटियां। क्या है दोस्तों उत्तराखंड की प्रमुख घाटियां? तो यहां पे हम देखते हैं सबसे पहले दून। ठीक है, दून है यहाँ पे,
दून एक घाटी है, यहाँ घाटी शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? शिवालिक हिमालय जो कि सबसे दक्षिणतम हिमालय है, और लघु हिमालय। ठीक है, यहाँ पे जिस तरीका घाटी होती है वो घाटी कहाँ पे है? दून घाटी है। आपने पढ़ा था कि दून होते हैं, कुछ द्वार होते हैं। दून का निर्माण कैसे होता है, द्वार का निर्माण कैसे होता है, मैंने आपको बताया था कि ये पर्वत है। ठीक है, यहाँ से नदियाँ बह के आती है। जब नदियाँ यहाँ पे कहीं पानी भरा होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो झील बोलते हैं, झील का पानी एक जगह सोख लिया जाता है और वहां पे घाटियों का निर्माण हो जाता है। मतलब इस तरीके से भी घाटी का निर्माण होता है। जौहार घाटी जो है, इसमें मिलाम घाटी एवं गौरी गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। फूलों की घाटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चमोली जिले में स्थित है। चमोली जिले में स्थित है। और चमोली जिले चिपको आंदोलन के लिए भी फेमस है। और चिपको आंदोलन कब हुआ था, किसके लिए हुआ था? वृक्ष को बचाने के लिए हुआ था। ठीक है, इतनी सारी चीजें याद रहना चाहिए। वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पे। इसे यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में 2004 में शामिल किया गया। यहाँ नंदा देवी भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है फूलों की घाटी को। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो नेक्स्ट है धर्मा घाटी, इसका निर्माण धर्म गंगा नदी के द्वारा हुआ है, इसके लिए इसको धर्मा घाटी कहते हैं। सोर घाटी, यहाँ घाटी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। ये घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। यहाँ कत्यूरी राजवंश के शासन तथा यहाँ अयोध्या से आए थे। यहाँ कहाँ से आए थे? यहाँ अयोध्या से आए थे, जो कि कत्यूरी जो राजवंश था यहाँ पे, उसका अगर हम हिस्ट्री में जिक्र होगा तो वहाँ पढ़ेंगे। बस इतना सा ध्यान रखो कि यहाँ अयोध्या से आए थे। और यहाँ भी ज़्यादा ध्यान नहीं रखो तो जो सोर घाटी है वो कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में, क्योंकि हमने ज़्यादा यहाँ पे फैक्ट डालने की कोशिश की है। नेलांग घाटी जो है उत्तरकाशी जिला में स्थित है, गंगोत्री नेशनल पार्क में अवस्थित है। यहाँ पे कहाँ है? नेलांग घाटी में ही गंगोत्री नेशनल पार्क है। वर्ष 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया। और 1962 का जो युद्ध हुआ था भारत और चाइना के मध्य हुआ था दोस्तों। मई 2015 में इसे पर्यटन के लिए भी खोल दिया गया है, क्योंकि हमने एक बार और बात की थी कि 1962 में एक घाटी को और बंद किया गया था, बाद में उसको खोला गया। तो इसी तरीके से नेलांग घाटी जो है उत्तरकाशी में जिले में स्थित है। ठीक है, और यहीं पे 1962 में जो युद्ध हुआ था और इसी के लिए इसको नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी दोस्तों वो मुख्यतः रहने वाली है हमारी, किसको लेके रहने वाली है? वो रहने वाली है दोस्तों कि उसमें हम पढ़ेंगे विवादों के बारे में, किसके जो भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं, जो भी हमारे जो आने वाली जो क्लास रहेगी, जो जितने भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं उनके बारे में हम इसमें विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो हमारी नागालैंड की घाटियां हैं, नागालैंड में मुख्यतः घाटी जो है वो है जुको घाटी। कौन सी है? जुको घाटी भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में अवस्थित है, नागालैंड में है। जब श्रेणी के पीछे स्थित है। जून एवं सितंबर माह में संपूर्ण घाटियां जंगली फूलों से ढक जाती है। यहाँ पे एक जंगली फूल है जिससे क्या हो जाती है, ये घाटियां ढक जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए बस इतना ही है कि जुको घाटी कहाँ है? तो नागालैंड की में है। बस इतना सा आप ध्यान रख लेंगे, काफी है। सिक्किम की घाटियां कहाँ पे है दोस्तों? सिक्किम की घाटियां है युथांग। सिक्किम की घाटियां कौन कौन सी है? युथांग घाटी जो हॉस्पिक के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ रेडोडेड्रॉन झाड़ियां या अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। बस इतना सा आप ध्यान रखेंगे। अगर आप इस तरह का फैक्ट और भी याद रखना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पे इतना सा भी अगर आप फोकस करते हैं कि जो सिक्किम में है कौन सी घाटी है? युथांग घाटी है, युथांग घाटी है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहां से आगे हम अगर बात करें तो अब साउथ की तरफ हम चलते हैं। तो तमिलनाडु की जो घाटियां हैं, कंबम घाटी है जो कि थेक्काड़ाई वारासुरुनादु जो जगह है वहां पे है। ठीक है, और कोडाई कनाल पहाड़ियों से घिरी हुई है। कोडाई कनाल हम पढ़ेंगे जब हम जाएंगे प्रायद्वीप भारत के पठार के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, केरल की घाटियां शांत घाटी साइलेंट वैली के नाम से भी जानी जाती है। जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध है। केरल के पलक्कड़ नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। 1847 में रॉबर्ट वाइट यहाँ आने वाले पहले अंग्रेज थे। तो केरल की घाटियों में आप तो शांत घाटी का तो आपको नाम सुना ही होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की घाटियां तो नेवारो घाटी। ठीक है, नेवारो घाटी को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस पे टिक लगा लीजिए। यहाँ दार्जिलिंग के
कलिंग पांग में स्थित है। इसे 1986 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। नेवारा घाटी पूछ लिया गया है, एग्जाम्स में पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चन कि ये घाटी कहाँ पे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारी जो इतनी ही सिर्फ घाटियां हैं दोस्तों, ये घाटियां आपको फिर से एक बार हम देखें तो रिवाइज करवा देते हैं कि कौन कौन सी घाटियां हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जो घाटियां हैं वो हिमाचल प्रदेश में है। सिर्फ हम अभी नाम देख लेते हैं कि हमारी जो है हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियां कौन सी है। चुंबी घाटी है, चुंबी घाटी के बाद क्या है, कांगड़ा घाटी है, लाहौल घाटी और मालना घाटी, स्पीति घाटी। ठीक है, आप ध्यान से रखना। पांगी घाटी है और कुल्लू घाटी, सांगला घाटी, पार्वती घाटी। ठीक, तो आपको जो इंपॉर्टेंट जो है वो कौन कौन सी घाटियां हैं दोस्तों, वो है हमारी, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में जो घाटी की बात करें तो हम सबसे पहले हम चुंबी घाटी की बात करते हैं, चुंबी घाटी। ठीक है, उसके बाद लाहौल घाटी। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें स्पीति घाटी हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें स्पीति घाटी के बाद पांगी घाटी, कुल्लू घाटी आप देख लीजिए, कुल्लू घाटी। ठीक, उसके बाद देखते हैं तो कुल्लू घाटी के बाद कांगड़ा घाटी है ना, कांगड़ा घाटी हो गया। उसके बाद पार्वती घाटी। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये घाटियां कहाँ कहाँ पे स्थित है। ठीक है, इतनी घाटियां भी आप याद रखेंगे एक स्टेट में तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, और अगर मैं पूछूं कि जो हमारी नेवारा घाटी कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल में है। कंबम घाटी कहाँ है, तो वो तमिलनाडु में है। इस तरीके से आपको घाटियों के बारे में, नुब्रा घाटी क्या है, लद्दाख में है। सुरु, जुकू, इस तरह की घाटियों के बारे में आपको जानना पड़ेगा और ये याद भी रखना पड़ेगा। डेली जब आप पढ़ेंगे इस चीज को तो आपको याद हो जाएगा अपने आप। जैसे कि मरखा घाटी जो है वो लद्दाख में स्थित है, कश्मीर घाटी कश्मीर में ही अवस्थित है, नुब्रा घाटी लद्दाख में है, सुरु घाटी भी लद्दाख में है। उसके बाद दून घाटी, ये तो समझ में आ ही जाएगा। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। धर्मा घाटी, क्योंकि उत्तराखंड को देवों की भूमि भी बोला जाता है इसलिए धर्मा घाटी भी कहाँ, उत्तराखंड में है। सुरु घाटी भी कहाँ पे है, सोर घाटी। ये सब घाटियों के बारे में, जोको घाटी नागालैंड, जोको नागालैंड ऐसे याद कर लो आप। ठीक है, सिक्किम में जो है आपको युद्धांग घाटी। ठीक, उसके बाद तमिलनाडु में कंबम घाटी। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में नेवारो घाटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और केरल की शांत घाटी। ठीक है, आपको इस वीडियो से जानकर थोड़ी इसकी यहाँ पे इंपॉर्टेंस या महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हमने देखा होगा और आपको जानकारी भी मिली होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आने वाली जो नेक्स्ट क्लास में हम जो लेके आएंगे, हमने बात की है डिस्प्यूट्स के बारे में, तो उनको हम पढ़ेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।